दे दिए। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो लिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे। बेसिकली जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, मैंने कल एंड पे थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दिया था कि हम कोई भी चीज अगर किसी भी कॉलेज का, किसी भी हॉस्पिटल का कोई डाटा है, मिसाल के तौर पे 50 नाम लिखे हुए हैं, अब हमें किसी किसी पता चलेगा कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये किस रूम में, या 10 अगर पेशेंट्स हैं तो ये किस रूम में है हॉस्पिटल के, ठीक है। तो ये चीजें सारी सॉर्ट आउट करने के लिए पहले अगर रैंडम कोई चीज बनी हुई है, हम उसको अनऑर्डर को ऑर्डर लिस्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने का जो टैग है वो यूएल है, ठीक है। और उसमें जो भी एटम लिखी जाएगी वो एल आई लिखी जाएगी, ठीक है। यूएल से लिस्ट हो गई और एल आई से लिस्ट की एटम हो गई। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है वो लिस्ट की एक एटम है, दूसरा स्टूडेंट लिस्ट की दूसरी एटम है, ठीक है। मैं आपको जो है वो इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कोड को चला के। मैंने यहाँ से न्यू फाइल ओपन की, यहाँ से कोड लिखा, इसको सेव एज किया, डेस्कटॉप पे list.html डबल क्वेश्चन लगाया, यहां से इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने इसको सेव किया तो अब ये देखें, ये तो हो गई हेडिंग जो हमारा फेमिलियर कोड है। उसके बाद यूएल अनऑर्डर लिस्ट और फिर उसके बाद लिस्ट एटम्स, कॉफी, टी, मिल्क, ये 3 लिस्ट की एटम लगाई हैं। अब जिस तरीके से लिस्ट लिखी जाती है ट्रेडिशनल तरीके से, हमें ये महसूस होना चाहिए कि ये हमारे वेब पेज पे इसी तरह शो करे, ठीक है। अब ये देखें, एन अनऑर्डर लिस्ट HTML, ठीक है, कॉफी, टी, मिल्क, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके ज़हन में ये भी उठ सकता है कि क्या हम लिस्ट के अंदर जो है वो लिंक लगा सकते हैं? क्या हम लिस्ट के अंदर इमेज लगा सकते हैं? जी, आप बिल्कुल लगा सकते हो। इसका तरीका जो है बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने इसके अंदर लगाया, आपके इमेज के अंदर लगाया था, ठीक है। और उसके टेबल के अंदर लगाया था, ठीक है। टीडी के अंदर हमने वहां पे लिंक भी लगाया, हमने वहां पे इमेज भी लगाया। अब ये आप लोगों का टास्क है कि आपने जो है इमेज और लिंक दोनों आपने 3 लिस्टें जो हैं वो बनानी है, लिस्ट एटम्स बनानी है। एक आपका गूगल होना चाहिए ओपन, एक जीमेल ओपन होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए। 3 जो है ना लिंक्स आपने इस तरह बनाने होने चाहिए, आपके टास्क हैं। सेम वैसे ही बनना है जिस तरह टी के अंदर बना था, ठीक है। ये आपने करके सारों ने अपना अपना ये वर्क कंप्लीट करके मुझे या तो व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर देना या स्काइप पे कर देना, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसके रिव्यूज दूंगा कि क्या आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। आप स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस करना बहुत अहम है। ये चीजें जो टेबल्स और लिस्ट है ये क्लियर होने के बाद कल का जो सेशन हम फॉर्म्स के ऊपर करेंगे वो आपको बहुत फायदा देगा। जो आपका प्रैक्टिकली साइन अप, लॉग इन जो फॉर्म्स होते हैं वो करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कल का जो सेशन है हमारा लास्ट सेशन होगा फॉर्म्स के ऊपर, और फिर उसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई थी अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर आपको मैंने टास्क दिया है कि आपने अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट लगा के उसके अंदर लिस्ट के अंदर इमेजेस भी लगाने हैं और उसके अंदर आपने उनको कोई ना कोई URL भी देना है, ठीक है। कोई भी गूगल, फेसबुक कुछ भी दे लें आपने, आपने टास्क करके मुझे कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यही जो अनऑर्डर लिस्ट थी इसके अंदर हम 4 चीजें कर सकते हैं। हम इसको डिस्क दे सकते हैं, इसको सर्कल दे सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर दे सकते हैं, और बगैर किसी बुलेट के इसको हम वैसे ही शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये अनऑर्डर लिस्ट विद डिस्क बुलेट है, ठीक है। डिस्क बुलेट मतलब जब वो शो हो तो एज अ डिस्क उसके साथ कॉफी के साथ डिस्क आ जाए, टी के साथ डिस्क आ जाए। इसको मैं कंट्रोल S किया, यहाँ पे मैंने इसको दोबारा किया तो ये डिस्क, पहले भी डिस्क के साथ बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। मैं आपको इसके अंदर कोई और अगर अटैच करके दिखाऊं, मैं आपको सर्कल जो है वो लिख कर दिखाता हूँ तो आपको नजर आएगा कि डिस्क जो है सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। CIRCLE कंट्रोल S करूंगा और फिर उसके बाद इसको
अब ये देखें, ये जो है आपका जो था वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिस्क आपकी सर्कल में कन्वर्ट हो गई है। ये तो था अनऑर्डर। आप तीन चार तरीके इसमें आप लगा सकते हो। अगर आप इसमें डिस्क लगाना चाहते हो, डिस्क लगाना, सर्कल लगाना चाहते हैं, डिस्क और सर्कल मैंने आपको लगा के दिखा दिया। स्क्वायर और नन जो है आपने ये भी लगा के मुझे फिर सेंड करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ऑर्डर लिस्ट आ जाता है। वो अनऑर्डर लिस्ट हम लिख रहे थे यूएल के साथ, सिंपली यू फॉर अनऑर्डर और एल फॉर लिस्ट। इसी तरह अगर ऑर्डर्ड आ गया तो ओएल। बड़ा सिंपल है टैग्स को याद करना। कुछ टैग्स हैं जो हमें याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाकी जो टैग्स हैं वो बहुत आसान है इनको याद करना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी लिस्ट आइटम जो है वो ऐसे ही शो होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप जो ऑर्डर्ड है वो बेसिकली आपने देखा होना, बड़े बड़े जो होते हैं सेटअप्स, उसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यूज या रोमन वैल्यूज या फिर उसके बाद 1 2 3 ABC कैपिटल में, स्मॉल में, ये 4 5 चीजें होती हैं जो कि लिस्ट को लिखने में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। 1 से सी शुरू हो जाती है, ABC से शुरू हो जाती है। जिस तरह अब आपकी आईडीज है BC120, MC120, तो ये लिस्ट हैं, ये M से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ 1 से स्टार्ट होती है। रोल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हुआ करते थे मैट्रिक में या मिडल में, ठीक है। तो ये 5 जो है मेन HTML के अंदर यूज होती हैं। अब मैं आपको इसमें से सबसे पहले 1 लिखकर दिखाता हूँ। फेमिलियर कोड हमारा H2 तक, ठीक है। HTML बॉडी, OL ऑर्डर लिस्ट, टाइप इसमें स्पेशल एट्रीब्यूट और 1। जब ये 1 मैं यहाँ पे दे दूंगा तो इसको ऑटोमेटिकली ब्राउजर को पता चलेगा कि मैंने 1 से 2 3 4 5 6 की सीरीज चलानी है, ठीक है। और अब इसको मैं करके देख लेता हूँ। मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको मैं Ctrl+S कर रहा हूँ और फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करो। अब ये देखें ऑर्डर लिस्ट 1 2 3। अब इसको मैं जितना नीचे लिखता जाऊंगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अपना, देखिए अब ये एक मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया मैंने, इसको Ctrl+S किया, ठीक है। और दोबारा इसको, अब वो जो नई मैंने चीज ऐड किया वो उसको 4 ऑटोमेटिकली दे रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं टाइपो में जहां पे मैंने 1 लिखा था वहां पे अगर मैं A लिख देता हूं तो ये जो है वो ABCD लिख देगा। अगर मैं इसको कैपिटल में लिख दूंगा Ctrl+S तो मैं ये मुझे कैपिटल में शो करवा देगा, ठीक है। बड़ा आसान सा और बड़ा यूजफुल है ये। आपको लिस्टें जो हैं वो फ्यूचर में काफी मददगार साबित रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था आज का लिस्ट के ऊपर टॉपिक, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जरा शॉर्ट था, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एक सीक्वेंस के साथ समझने वाला टॉपिक है जो कि फॉर्म्स के ऊपर है, ठीक है। ये हमारा HTML का लास्ट सेशन होगा कल वाला। फॉर्म्स को मैं बड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आपको बहुत टेक्निक से समझना है फॉर्म्स को। हो सकता है अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी दूं, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने हैं तो आप अभी कर लें। जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है HTML का या जो आज का सेशन किया उससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। इमरान, फॉर्म्स में जो है हम डेटाबेस को तो नहीं फिलहाल स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स के अंदर आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि डेटाबेस को किस लिए इसके साथ कनेक्शन होता है डेटाबेस का और वो क्यों जरूरी होता है, ठीक है।
फॉर्म्स बेसिकली फॉर्म से ही हमारा जो है कोई भी पेज स्टार्ट होता है, और वो फॉर्म्स लॉगिन या साइन अप करने के लिए होते हैं। जीमेल, फेसबुक, एलएमएस, हमारा जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो सारे डाटा जो फॉर्म्स के थ्रू डेटाबेस से डाटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ जो उसका यूजर इंटरफेस है, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, जो उसका एचटीएमएल का पोर्शन है, वो समझने की जरूरत है। जब हम पीएचपी माईएसक्यूएल के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको इन डेप्थ जो है फॉर्म्स के साथ किस तरीके से आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? इमरान, फॉर्म्स के अंदर अभी जस्ट हम आपको जो इसका कंटेंट जो बनता होता है ना, कंटेंट लेयर जो इसकी बनती होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। एडमिन और उसका जो लॉगिन सिस्टम है वो सारा पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसको जब हम पीएचपी और माईएसक्यूएल को पढ़ेंगे, एडमिन लॉगिन और ये लॉगिन वगैरह, ठीक है। एडमिन का हम वहाँ पे नाम जरूर लिखेंगे, बटन बनाएंगे, बटन क्लिक करेगा, लेकिन उस पर फंक्शन कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको डाटाबेस से कनेक्ट नहीं किया होगा। अभी सिर्फ हमने उसका यूजर इंटरफेस बनाना है, ठीक है। अच्छा, अरसलान का मैसेज है कि अगर हमने असद का मैसेज है कि अनऑर्डर लिस्ट में हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख सकते सर्कल या डिस्क की जगह। नहीं असद, अगर आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो फिर तो वो ऑर्डर लिस्ट में आ गया ना। इसको आप सिंपल ऐसे समझेंगे जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप बुलेट्स यूज करते हैं, तो फिर आप वो बुलेट्स लगाते हैं, अगर आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं तब वो ऑर्डर लिस्ट में आ जाती है। जब आपने बुलेट्स लगाए हुए हैं, बेशक आपने टॉपिक 10th क्लास का लिखा है, नीचे 9th का लिखा है, प्री 10th का लिखा है, बुलेट्स लगाए हो तो जो मर्जी आप लिख लें, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप ऑर्डर लिस्ट वाली चीजें नहीं डाल सकते असद, ये ऑथेंटिक चीज है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे स्किप हो रहा है क्वेश्चन, बिलाल ने पूछा है सर अगर ऑर्डर लिस्ट में हम किसी भी स्पेसिफिक अल्फाबेट से स्टार्ट करना, तो वहां पे एक जहां पे आप लिख रहे हो ना टाइप, वहां पे स्टार्ट लिख दो, आप स्टार्ट लिखो, ठीक है। और यहाँ पे आप सपोज आप 6 से स्टार्ट करना चाहते हो कि 6 के बाद की ये स्टार्ट हो, ठीक है। इसको मैंने 6 लिखा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे दोबारा किया तो अब देखें 6, 7, 8, 9, ठीक है। आप कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। असद, आपको क्वेश्चन मिल गया, इमरान आपको मिल गया आंसर, अरसलान आपको भी मिल गया, बिलाल आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया अभी कि ये जो है आप स्टार्ट लिखोगे तो वहां से जो है ना वो 6 लिखोगे तो वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा। काशिफ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर लिस्ट को हमने 1 से 5 तक बनाया और फिर हमने उसके बाद पैराग्राफ लगाया और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने 6 से स्टार्ट करना है,
तो ये देखिए मैंने आपको ये बताया कि 6 से जब आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट 6 लिख के आप वहां पे उससे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पहले एक ऑर्डर लिस्ट सिंपली लिखता हूँ, टाइप लिखी और 1 लिखा, ठीक है, और ये 5 तक है सपोज। ये देखें अब 1 से 5 तक हो गई और फिर 6 से 9 तक हो गई। इसके दरमियान आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है, पी, और फिर उसके बाद दिस इज टेक्स्ट, और फिर इसको मैंने बंद किया, पी लगाया और इसको कंट्रोल एस कर लिया। अब आप ये देखें कि काशिफ जो आपका क्वेश्चन था ना कि पहले आप एक लिस्ट लगाएं, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखें, टेक्स्ट लिखें और फिर 6 से स्टार्ट कर लें, तो वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब आपने पहले ऑर्डर लिस्ट लगानी है तो आपने टाइप 1 लिख देना है, फिर जब आपने नेक्स्ट लिखनी है तो आपने स्टार्ट का लिख के वहां से आपने 6 लिखना है, तो फिर वो वहां से नीचे स्टार्ट हो जाएगा। अरसलान आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि सर अलग से बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो ऐड करने का तरीका, उसके साथ कोई स्पेसिफिक कोई लिंक होते हैं, जरा आप अपने लैपटॉप में ऑडियो और वीडियो सेव करके फिर कोड करें, फिर समझ आ जाएगी। अरसलान ये जो कोड है ना, ये आप इसको चलाओगे ना, अगर इसको सेव करके अपने उसके अंदर, मैं आपको इसको चला कर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ऐसा मेरे पास कोई ऑडियो है नहीं, तो मैं आपको करके दिखा देता। मैं आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ, इसी के अंदर ही लगा कर दिखा देता हूँ। आपने इसी तरह सिंपल लिखना है, ऑडियो कंट्रोल लिख देना है, फिर सोर्स लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके डेस्कटॉप में ऑडियो कोई पड़ा होगा ना, आपने वो ऑडियो इसके अंदर इंक्लूड करवा देना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको वो शो हो जाएगा। ये देखिए, ये नजर आ रहा है ना अभी, क्योंकि अनफ्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल कोई ऑडियो है नहीं। ऑडियो एक यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जिस तरह इमेज को इंक्लूड करवाए थे वैसे ऑडियो लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लिस्ट की अगर फर्दर लिस्ट अरसलान बनानी हो ना, तो आप LI जो है ना लिस्ट एटम, उसके अंदर आप दोबारा वो लिख देंगे ना, लिस्ट को स्टार्ट कर लेंगे, तो वो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट बन जाएगी।